एक सरोवर में बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ रहती थी। उन मछलियों में दो मछलियाँ ऐसी थी जिनमें एक का नाम था सौबुद्धि और दूसरी का नाम था सहस्रबुद्धि। सौबुद्धि अपने नाम के अनुसार समझती थी कि उसमें 100 बुद्धियाँ हैं। इसी प्रकार सहस्रबुद्धि भी समझती थी कि उसमें सहस्र यानी 1000 बुद्धियाँ हैं। 100 बुद्धि और सहस्र बुद्धि दोनों अपने को सभी मछलियों से श्रेष्ठ समझती थी। दोनों के मन में अपनी अपनी बुद्धि का बड़ा गर्व था। दोनों जब भी बोलती थी ऐंठ कर बोलती थी, गर्व के साथ बोलती थी। दोनों में अपनी बुद्धि को लेकर बड़ा अभिमान था। गर्मी के दिन थे। तालाब में पानी कम हो गया था। पानी के नीचे तैरती हुई मछलियां भी दिखाई पड़ जाती थी। एक दिन एक मछुआरा जाल लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। वह किनारे पर खड़ा होकर तालाब की ओर देखने लगा। तालाब में हजारों मछलियां तैर रही थी। मछलियों को देखकर मछुआरे के मुंह में पानी आ गया। वह अपने आप से बोल उठा, अरे वाह, इस तालाब में तो बहुत सी मछलियां हैं। पानी भी कम हो गया है। कल सवेरे जाल डालकर इन्हें फंसा लेना चाहिए। मछुआरे की बात मछलियों के कानों में भी पड़ गई। मछलियां व्याकुल हो उठी। हाय हाय, अब क्या किया जाए? कल सवेरे मछुआरा जाल डालकर हम सबको जाल में फंसा लेगा। व्याकुल मछलियां सौबुद्धि के पास पहुंची। वे सौबुद्धि को मछुआरे की बात सुनाकर बोली, तुम्हारे पास तो 100 बुद्धि हैं। तुम सबसे श्रेष्ठ हो। दया कर कर कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब उसके जाल में ना फंसे। सौबुद्धि इतराकर बोली, तुम सब व्यर्थ में डर रही हो। मछुआरा कल यहाँ नहीं आएगा। उसे पता है इस तालाब में मेरी जैसी श्रेष्ठ मछलियाँ रहती हैं। तुम सब डरो नहीं, जाओ सुख से रहो। यदि मछुआरा आएगा भी तो मैं उसे देख लूँगी। व्याकुल मछलियाँ अब सहस्रबुद्धि के पास गई। उसे भी मछुआरे की बात सुनाकर मछलियों ने कहा, तुम्हारे पास तो सहस्रबुद्धि है। तुम सबसे श्रेष्ठ हो। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब मछुआरे के जाल में ना फंसे। पर सहस्रबुद्धि ने गर्व के साथ उसी तरह की बातें कही जैसी बातें सौबुद्धि ने कही थी। तालाब में एक मेंढक भी रहता था। मेंढक का नाम था एक बुद्धि। वह सबसे प्रेम से बोलता था, सबके साथ मिलजुल कर रहता था। वह बड़ा अनुभवी और व्यवहारिक था। व्याकुल मछलियाँ एक बुद्धि के पास भी गई। उसे भी मछुआरे की बात सुनाकर मछलियाँ बोली, दया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब मछुआरे के जाल में ना फंसे। एक बुद्धि सोचता हुआ बोला, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है और मेरी उस एक बुद्धि की समझ में तो यही आ रहा है कि तुम लोगों को तुरंत इस तालाब को छोड़ देना चाहिए। तालाब में पानी कम हो गया है। कल मछुआरा ज़रूर आएगा। वह तुम सबको फंसाने के लिए जाल भी अवश्य डालेगा। एक बुद्धि की बात सुनकर सौबुद्धि और सहस्रबुद्धि ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई। दोनों ने बड़े गर्व के साथ मछलियों से कहा, यह एक बुद्धि तो मूर्ख है। इसकी बातों पर विश्वास मत करना। चुपचाप इसी तालाब में रहो, कुछ नहीं होगा। मछलियाँ सौबुद्धि और सहस्रबुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रह गई। पर मेंढक
अपने बाल बच्चों को लेकर उसी दिन दूसरे तालाब में चला गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही मछुआरा जाल लेकर तालाब पर पहुंचा। उसने मछलियों को फंसाने के लिए जाल तालाब में फेंक दिया। मछलियां व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगी, पर भागकर कहाँ जा सकती थी। सारी मछलियां जाल में फंस गई। सौ बुद्धि और सहस्र बुद्धि ने भी बचने का बड़ा प्रयास किया, पर वो दोनों भी जाल में फंस गई। मछुआरा फंसी हुई मछलियों को जाल में लेकर चल पड़ा। वह जाल कंधे पे रखे हुआ था। उसका रास्ता उसी तालाब की ओर से होकर जाता था जिसमें एक बुद्धि अपने बाल बच्चों के साथ जाकर बस गया था। एक बुद्धि किनारे पर बैठा हुआ था। उसने देखा सारी मछलियां जाल में फंसी हुई हैं। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने बाल बच्चों को बुलाकर कहा, 100 बुद्धि और सहस्र बुद्धि की बात मानने के कारण बेचारी सभी मछलियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों अनुभवहीन थी, घमंडी थी। घमंड के कारण दोनों ने यह नहीं समझा कि तालाब में पानी कम हो गया है और मछुआरा तालाब में जाल डालने से रुकेगा नहीं। अगर मछलियों ने मेरी बात मानी होती और तालाब छोड़ दिया होता तो उन्हें इस तरह से अपनी जान न गंवानी पड़ती। बेचारी मछलियों के साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे उन सब के लिए बड़ा दुख है।